नमस्कार, अपन उत्तराखंड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं समर्थ पेड़ना। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि 100 साल से भी पहले कुछ भूमिहीन दलित, पिछड़े और कृषक वर्ग के लोग आकर बंजर भूमि पर बसे। अब सरकार उन्हें अतिक्रमण घोषित कर रही है। बिंदु खत्ता में भी ऐसे ही लोग हैं जो इसे राजस्व गांव घोषित करने की मांग कर रहे हैं। उनके मोर्चे में आज हम लोग शामिल हुए। देखिए, अंदर भी बहुत सारे मुद्दे हैं। कानून व्यवस्था की बात है, और उसके अलावा जो है राज्य के कई और दूसरे ज्वलंत प्रश्न हैं, उन पर काम रोको लाएगी कांग्रेस पार्टी। और बाहर आज जो है एक हमारे राज्य के अंदर बहुत सारे ऐसे भूमिहीन हैं जो लोग आए और जहां बंजर पड़ी हुई भूमियां थी उनमें बसे। और ये 100 वर्ष से भी ज़्यादा का पुराना इतिहास है। इन खत्ते, गोट आदि, खाल आदि नामों से इन स्थानों को पुकारा जाता है। वहाँ जो लोग बसे उनमें अधिकांश लोग भूमिहीन, दलित, कमजोर, पिछड़े और कृषक वर्ग के लोग रहे। अब सरकार उनको अतिक्रमण घोषित कर रही है। एक लिस्ट निकाली है जिसमें उनको अतिक्रमण कहा गया है। जैसे बिंदु खत्ता है, जैसे बग्गा चौवन है, जैसे चुकम है, जैसे सुंदर खाल है, बहुत सारे पापड़ी हैं, दूसरी जगहों हैं। अब ये सबके ऊपर एक तलवार लटकी हुई है। तो हमारी मांग है सरकार से। ये बिंदु खत्ता की संयुक्त संघर्ष समिति ने एक ज्ञापन दिया था सरकार को, मुख्यमंत्री को, जिसमें उन्होंने इसको राजस्व गांव का दर्जा देने की मांग की। और ये पहले आज की मांग नहीं है, ये बहुत दिनों से चली आ रही मांग है। लेकिन जब उनके ऊपर तलवार लटक गई अतिक्रमण की और उनको हटाए जाने की संभावना, कभी हाथी कॉरिडोर के नाम से, कभी किसी डोर के नाम से जो है ये अनिश्चितता उनके ऊपर व्याप्त हो गई, तो उन्होंने एक मोर्चा बनाया और मोर्चा निकाला। आज वही मोर्चा जो है यहाँ आ रहा है। बिंदु खत्ता का रामनगर के कुछ लोग हैं, वो लोग आ रहे हैं, भूमिहीन लोग, उनके साथ हम लोग भी शरीक हो रहे हैं, हम लोग भी भागीदार हो रहे हैं। और मैं भी हूँ, इंद्रेश मैखुरी जी हैं, और दूसरे हमारे जो यहाँ का प्रगतिशील विपक्ष है, वो सारा प्रगतिशील विपक्ष भी उसमें सम्मिलित होगा। सर, इन मुद्दों को भी आपकी मांग या उनकी मांग नहीं सुन रही है, तो उसके बाद कांग्रेस लड़ेंगे। अभी विधानसभा में घुसने की बात कर रहे हैं, फिर मुख्यमंत्री के घर में घुसेंगे, और फिर यदि उससे भी काम नहीं चलेगा तो हम विपक्ष हैं और इस सरकार को बदलेंगे। ऐसी सरकार लाएंगे जो सरकार गरीबों की सुने, भूमिहीनों की सुने, कमजोरों की सुने। हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस विधायक के बीजेपी प्रत्याशी को मतदान करने पर उत्तराखंड के पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सत्ताधारी पार्टी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रीतम सिंह ने कहा कि उत्तराखंड में सब कुछ सामान्य है और यहां इस तरह का वातावरण नहीं है। नहीं, देखिए, जहाँ तक उत्तराखंड राज्य की आप बात कर रहे हैं, उत्तराखंड राज्य में इस तरीके का कोई खतरा नहीं है। हिमाचल प्रदेश में हुआ है, निश्चित रूप से बहुत दुखद भी है। और मैं समझता हूँ कि वहाँ का नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व निश्चित रूप से इस पर जो है आगे क्या कदम उठाना है सोचेगा और तदनुसार आगे बढ़ने का। उत्तराखंड को विकसित बनाने के संकल्प की पूर्ति के लिए ढांचागत विकास और बहुआयामी गरीबी से निपटने की तरफ धामी सरकार पूरा जोर दे रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट सत्र में प्रदेश सरकार ने लगभग 90,000 करोड़ का बजट सदन में पेश किया, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, महिला, किसान पर जोर दिया गया। वहीं कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि सरकार का कोई भी काम धरातल पर नहीं दिखता और इस बार का बजट निराशाजनक है, जो सिर्फ कॉपी पेस्ट वाला बजट है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बजट में सरकार ने आमजन के लिए कुछ भी कार्य करने का काम नहीं किया, जबकि सरकार को बजट पेश करने से पहले उस पर विचार करना चाहिए था। देखिए, इस बार जो बीजेपी ने बजट पेश किया वो बहुत ही निराशाजनक बजट है।
कोई इसमें ऐसा उन्होंने शामिल नहीं किया है जिनको इनकी उपलब्धि किया जा सके। ये कॉपी पेस्ट करके जो पुराना बजट है उसी को ये आगे लेके आ रहे हैं। जो राज्यपाल का अभिभाषण होता है उसमें सरकार का रोड मैप तैयार होता है कि सरकार आगे क्या योजनाएं करने वाली है और क्या उनके फ्यूचर में प्लानिंग है। ऐसी कोई भी इसमें योजना नहीं है जिसमें हम कहें कि महिलाओं के उत्थान के लिए कोई योजना बनाई गई हो, कानून व्यवस्था के लिए कोई योजना बनाई गई हो, जो हमारे बेरोजगार साथी हैं उनके उत्थान के लिए कोई योजना बनाई गई हो, पलायन रोकने के लिए कोई योजना बनाई गई हो। ऐसी कोई योजना और इस बजट में हमको देखने को नहीं मिली। कुल मिलाकर ये जो बजट है पूरा निराशाजनक है। इससे राज्य की जनता को कोई फायदा होने वाला नहीं। और इसी के साथ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जसपुर में लगातार एक के बाद एक अवैध अस्पतालों पर प्रशासन द्वारा छापामार कार्रवाई की जा रही, लेकिन नगर में अवैध चिकित्सालय जमकर स्वास्थ्य विभाग को ठेंगा दिखाते नजर आ रहे। जसपुर में मोहल्ला जुलाहान में हेल्थ केयर सेंटर में छापेमारी की गई। अचानक टीम को देख के हड़कंप मच गया। छापेमारी में चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि अस्पताल गैर कानूनी रूप से चलाया जा रहा था। वहां से प्रतिबंधित इंजेक्शन भी बरामद हुए, जिसे जसपुर पुलिस के सुपुर्द कर चिकित्सालय को सील कर दिया गया। मौके से संचालक फरार हो गया है। फिलहाल कोतवाली में मुकदमा दायर कर दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। यहाँ पर एक अवैध क्लिनिक चल रहा है। आज हमने अपनी टीम के साथ यहाँ पे छापा मारा तो पता लगा कि यहाँ पे अंदर बाहर कोई बोर्ड नहीं है, कुछ नहीं है। उसके बावजूद अंदर यहाँ पे काफ़ी मात्रा में दवाइयाँ हैं। अंदर लेबर टेबल पड़ी हुई है, ओटी के सामान है और उससे रिलेटेड काफ़ी सामग्री यहाँ पे पाई गई है। और इसमें जो है मेन ये है कि NDPS के अंतर्गत जो प्रतिबंधित दवाइयाँ हैं वो भी यहाँ से मिली हैं। तो पुलिस को बुला लिया गया है और यहाँ से मजिस्ट्रेट को भी, SDM साहब को भी खबर कर दी गई, क्योंकि SDM साहब अभी शायद बाहर हैं कहीं स्टेशन पे, तो वहाँ में यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। उनको फ़ोन से सूचना दी गई है और उस पर सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। उसमें FIR दर्ज की गई और 2-3 यहाँ पे महिलाएं बैठी हुई थी। जो लड़का है उसने अपना नाम शाहनवाज बताया और उसके बाद वो यहाँ से गायब हो गया। और एक यहाँ पे जो हमारे पास मरीज बैठे हुए थे उन्होंने बताया कि कोई सपना नाम की महिला यहाँ पे काम करती है। ये सपना का नाम यहाँ पे कई बार आ रहा है। इसकी जांच करके और उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये जांच का विषय है, देखना पड़ेगा क्या। इसकी सूचना SDM साहब को दे दी जाएगी, पुलिस को दी जाएगी। गदरपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर बड़ी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए। मामले का खुलासा करते हुए SSP उधम सिंह नगर डॉक्टर मंजुनाथ TC ने कहा कि उत्तराखंड को भय मुक्त बनाने के लिए और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भय मुक्त मतदान हो, इसलिए अवैध असलाहा और मादक पदार्थों का कारोबार करने वालों पर कार्रवाई की जा रही। देखिए, माननीय CM साहब से निर्देश रहता है कि अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है। इसी क्रम में माननीय DGP महोदय और माननीय DIG महोदय निर्देश रहता है उनका कि अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाने की दिशा में ये वेपन्स और NDPS और शराब इनके विरुद्ध काम करना है। आज बड़े मतलब बहुत अच्छी आउटस्टैंडिंग काम हुआ है। गदरपुर थाना पुलिस को और SOG टीम को संयुक्त कार्रवाई में बहुत अच्छी सफलता मिली है। थाना गदरपुर पुलिस और SOG टीम को वेपन्स के एक बहुत बड़ा खेप विथ वन सप्लायर मिला है। तो एक आदमी अरेस्ट किया गया है और उसके कब्जे में कुल मिला के भारी मात्रा में असला है, जिसमें 2 पिस्तल 32 बोर का, 5 कारतूस 32 बोर का, 1 पोनिया और 7 तमंचे और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुआ है। तो अभी तक का पूछताछ में ये सामने आया है कि अलग अलग जगह जाकर ये वेपन्स खरीद कर अपना एक खेप बनाना चाहता था। तो भविष्य में कभी डिमांड होता। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।